अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। अवामी तहरीक की चेयरमैनशिप और इख्तियारात कोर कमेटी के सुपुर्द कर दिए हैं। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अल्लामा डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अवामी तहरीक की चेयरमैनशिप और इख्तियारात कोर कमेटी के सुपुर्द कर दिए हैं। काफ़ी अर्से से डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी सियासत के मंजर आम से गायब नजर आ रहे थे। अब यह खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अवामी तहरीक की चेयरमैनशिप और इख्तियारात कोर कमेटी के सुपुर्द कर दिए हैं। डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी जो कि सरबराह हैं मिनहाजुल कुरान के भी और एक सियासी पार्टी भी चलाते हैं अपनी पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से, उन्होंने अब सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा कोर कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। मुल्क में सज़ा नहीं डील की सूरत हाल नजर आ रही है। ये मौक़िफ़ सामने आया है डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी का। उन्होंने कहा कि जेलों में कैद साबिक़ हुक्मरान सज़ा नहीं डील भुगत रहे हैं। ताहिर-उल-क़ादरी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी सूरत सियासत दस्तबरदारी का ऐलान वापस नहीं लूँगा। डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह हैं, उनकी जानिब से अब सियासत से किनारा कशी इख्तियार की जा रही है। उनकी जानिब से ऐलान सामने आया कि वो सियासत छोड़ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क में लोगों को अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर केसेस बनाए जा रहे हैं। साना मॉडल टाउन की कानूनी जंग के लिए ताहाल खड़ा हूँ। डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी की जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैनशिप और इख्तियारात कोर कमेटी के सुपुर्द कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जेलों में कैद साबिक़ हुक्मरानों को से डील हो रही है और डील भुगत रहे हैं। ताहिर-उल-क़ादरी जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह, इसके अलावा वो अपना इदारा मिनहाजुल कुरान भी चलाते हैं, उन्होंने अब सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और कह रहे हैं कि किसी सूरत वो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान वापस नहीं लेंगे। डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक की चेयरमैनशिप से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। इसी वाले से बात करेंगे सेक्रेटरी नूरुल्लाह साहब से। नूरुल्लाह साहब, डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी ने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली है? जी बिल्कुल, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी तफसील के साथ बात की है मीडिया से कि वो अपने आप को जो अवामी तहरीक की सरगर्मियों वाली सियासत है और अमलन जो सियासत है उससे उन्होंने अपने आप को आज अलहदा कर लिया है। उसकी वो जो वजूहात उन्होंने बयान की हैं, वो एक तो अपना जो तसनीफ और तालीफ का एक उनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो मुकम्मल करना चाहते हैं और कुछ सेहत के भी ऐसे इश्यूज हैं कि अब वो उस तरह से एहतजाजी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। वो अपनी सेहत के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं और इसके अलावा जो तसनीफ और तालीफ का मामलात हैं उस पर वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं। और बतौर चेयरमैन उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात जो हैं वो मुंतखब बॉडी जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक की, जिसके इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक इलेक्शन हुए और मरकज में, सूबे में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मुंतखब बॉडी जो है वो काम कर रही है। उन्होंने सुप्रीम काउंसिल को अपने तमाम इख्तियारात तफवीज कर दिए हैं और अवामी तहरीक जो है वो उसी एजेंडे के ऊपर निज़ाम की तब्दीली के हवाले से, जस्टिस सिस्टम और तमाम अदारा जाती इस्लाहात के हवाले से जो डॉक्टर साहब का विजन है और एजेंडा है उसके ऊपर अब वो मुंतखब बॉडी काम करेगी और आज़ाद और खुद मुख्तार होगी। और डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी साहब की जो फिक्री और नज़रियाती सतह पर एक रहनुमाई का अमल है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। लेकिन अब बाकी जो तंजीमी और सियासी मामलात हैं वो पाकिस्तान की मुंतखब बॉडी अब देखेगी। नूरुल्लाह साहब, यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक को खत्म नहीं किया जा रहा, डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी ने किनारा कशी इख्तियार की है सियासत से? जी हाँ, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ये भी शायद पाकिस्तान के अंदर अपनी शायद कोई पहली मिसाल होगी किसी शख्सियत ने अपनी जिंदगी में ही रिटायरमेंट का ऐलान किया, वरना कंधों पर उठाकर ही सियासत खत्म होती है यहाँ पर जो कल्चर है। तो उन्होंने अपने आप को सियासत से अलग किया है और जो इल्मी तहकीकी और तसनीफी अमूर हैं उस पर वो अब तवज्जो देंगे और बाकी सारे मामलात जो हैं सियासत के वो पाकिस्तान अवामी तहरीक देखेगी। नूरुल्लाह साहब, डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी ने इमरान खान के साथ खासा अच्छा वक्त गुजारा है, उनके साथ धरने में भी शरीक रहे हैं और आज वो डील की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जो नजर आ रहा है कि जिन लोगों को जेलों में बंद किया गया, जिन पर रेफरेंसेस बने, सजाएं हुई, लेकिन अभी तक एक पाई की रिकवरी नहीं हुई। अगर उन्होंने करप्शन की है, पाकिस्तान का पैसा लूटा है और जैसा कि रेफरेंसेस के अंदर बयान भी किया गया, ट्रायल के अंदर ये सब कुछ साबित भी हुआ, लेकिन ये अवाम का एक सवाल तो बहरहाल मौजूद है कि वो रिकवरी कहाँ है, वो जो करप्शन की गई थी वो पैसा कहाँ है और अगर वो सचमुच जेलों में हैं तो उनकी चीखें क्यों नहीं सुनाई दे रही और वो पैसा वापस करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये सवाल पाकिस्तान अवामी तहरीक का भी है और पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले तमाम। नूरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला।